नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंद। पाकिस्तान के जो डीजीआईएसपीआर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान बड़ी ही डेस्परेट पोज़ीशन के अंदर है और उस वो जानता है उसके साथ क्या होने वाला है। एंड जब कोई एक आर्मी वाला आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब वो बोल मतलब जिस तरह की उसने शब्द यूज़ करे, जिस तरह की उसने भावनाएँ दिखाई, उससे तो एक ही चीज़ पता चलती है कि भैया जब जो होता है ना ठुकने वाली कौम, अब वो ठुकने वाली कौम अपने आप को तैयार कर रही है, वैसलीन लगा रही है, प उसको पता है कि भैया चारों तरफ से ठूकूँगा मैं अभी आके। देखो यार इतने तो बेवकूफ़ हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक ठुक जिस बंदे की को मार पड़ने वाली होती है ना, उसको पता होता है कि भैया मेरी मेरी बारी आ रही है। मैं कुछ चीज़ें दिखाऊँगा जहाँ पर आपको भारत की तरफ से तो जो भी हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से रो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, चाइना ने भी उसको अल्टीमेटम इश्यू कर दिया है कि भैया एक ऐसी बात है कि आप ज़रा सोच लो आपको करना क्या है बिकॉज़ ये मैं आगे बेवकूफ़ी आपकी सहूँगा नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर चक्कर क्या है कि चाइना ने अल्टीमेटम तो इश्यू कर दिया, ठीक है? सीपीसी के ऊपर ये हाँ, ये रही। तो कहता है कि भैया फुलफिल योर कमिटमेंट्स विद अस, चाइना वांट्स पाकिस्तान ऑन डिलेड डिलिवरी। अब चक्कर क्या है पाकिस्तान को ना हर जगह से एक अल्टीमेटम टाइप मिल रहा है क्योंकि इट इज़ कमिंग टू अ पॉइंट जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आपको भी दिखता है कि कहीं न कहीं से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन इन द एयर। हर कोई देख रहा है कि भैया दुनिया किस तरफ जाने वाली है। तो चाइना ने भी पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम इश्यू करा है कि भाई साहब ये जो सीपीईसी में आप इधर-उधर चुम्मट-चिल्ली कर रहे हो, इसको ज़रा साइड करो और जहाँ पर जो भी चीज़ें आपको करनी है उसको करो। अब नहीं करोगे तो फिर हम देखेंगे आपके साथ क्या करना है। ठीक है? अब देखिए वहाँ पर भी लेकिन अब ये भी गेम है ना लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर भी चाइना ने चाइना ने पाकिस्तान को साथ में रख के बोला है कि हेजेमनिज़्म एंड बुलिंग इन स्मॉल सर्कल्स विल नॉट वर्क। अब देखिए ये अमेरिका के ऊपर ऑब्वियसली चेपा है इन लोगों ने, लेकिन पाकिस्तान के कंधे के ऊपर से फायर करा है। तो पाकिस्तान इज़ नाउ रियलाइजिंग यार साला इधर ना इधर का ना उधर का। इसका मतलब क्या है पाकिस्तान को ये पता है कि भैया वो एक हीरा मंडी है। और मैं खुद नहीं बोल रहा, आप ये बात सुनिए आप आपके जो इनके क्या है इसका नाम जो डीजीआईएसपीआर साहब हैं, ठीक है? इनकी अपनी बात सुन लीजिए, ये आपको बताएँगे कि किस तरह से हीरा मंडी है। तो ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट। बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना। उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है। इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है। इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक है ना? लिसन टू दिस अगेन। इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक है ना? कौन ये ये एक देश की आर्मी है जो ऐसे बात करती है, एक बारी मज़ा ना चखा दिया तो पैसे वापस। आई मीन दिस इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर पाकिस्तान की एक थिंक टैंक है और ये सिद्धांत का एक ट्वीट है। पाकिस्तान के जो एक पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर कहता है कि पाकिस्तान एंड इंडिया को जो नॉन अटैक एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, शुड बी वाइडेंड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिनिमाइज द फियर ऑफ लीडरशिप डिकैपिटेशन। इनकी फटी पड़ी है। दे आर नाउ रियलाइजिंग यार ये क्या हो गया? ये तो भैया ये सारे तो ट्रम्प ने ऐसी चीज़ बोल दी, हम तो रोक नहीं पाएँगे। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात करते हैं साहब? ये लोग न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पे तो हमने ऑलरेडी मार दिया है। और आई मीन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इट हैज़ बीन काइंड ऑफ विंक विंक एक्नॉलेज्ड। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल एडवाइज़र जो आपके डिफेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइज़र थे, लेफ्टिनेंट जनरल कंधारे, उनकी तरफ से तो ओपन में पब्लिक में बोला गया, हाँ जी, हमने मारा है वहाँ पर। एंड पाकिस्तान कुड नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू दैट। तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की? चाइना से बड़ी क्लियर धमकी है। भारत का ये बड़ा क्लियर है। अब एक एंगल और है।
हो क्या रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर भी इनके पीछे अभी थोड़ी गेम शुरू हो चुकी है। मिडल ईस्ट के अंदर क्या चक्कर है? मिडल ईस्ट के अंदर चक्कर ये है कि जो सऊदी अरेबिया है वो थोड़ी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ठीक है? वो बोल रहा है नहीं जी मैं तेल बेचूँगा, जो मर्ज़ी करूँगा, मैं ये मैं वो। वो ज़रा कतर और टर्की के साथ एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यूएई को एक्टिवेट किया गया है और इज़राइल के साथ मिलके सऊदी अरेबिया को तंग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है इस टाइम पे। सऊदी अरेबिया बॉम्बिंग-शॉम्बिंग कर रहा है इधर पे। लेकिन सऊदी को पता है कि साहब ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर जो सोमालीलैंड बना, ठीक है? उसके बाद एरिट्रिया है, उसके बाद सूडान है, उसके बाद इजिप्ट है। ये पूरा एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय इज़राइल एंड यूएई। तो जो सऊदी अरेबिया का रेड सी वाला एडवांटेज था वो पूरा जा रहा है। सादी को ये भी पता है कि यार ये तो भैया हाथ से जा रहा है, तो वो फड़फड़ा रहा है इस टाइम पे, टर्की के एर्दोआन को फ़ोन कर रहा है, ये सब कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में फँसता कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि इमारातीज़ बोल रहे हैं पाकिस्तान को, बेटा तू इधर आ जा, ठीक है? तेरे को हम इज़राइल भेजते हैं, सब कुछ सीधा करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग फाइन। सऊदीज़ बोलते हैं बेटा तू इधर आ जा। अब सऊदीज़ ने ये जो एंटीसिपेट किया था, तभी आके एक डिफेंस एग्रीमेंट जो फटाफट इनसे कराया था, वाज़ जस्ट टू मेक श्योर कि भई पाकिस्तानी इनके अगेंस्ट ना लड़े। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे एनालिस्ट हैं जो बड़े खुले में बोलते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ तो हम यूएई को, कई एनालिस्ट हैं बोलते हैं कि भई अगर सऊदी अरेबिया यूएई पे हमला हुआ तो हम सऊदी अरेबिया को, तो ये कन्फ्यूज़ जाती है और इनको पता नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं। अब कल जिस जिस तरह से कर्नल मयंक ने भी हमको एक मैप दिखाया कि भई इनकी ठुकाई चल रही है बहुत बुरी तरह से, ठीक है? इसकी प्लॉटिंग-शॉटिंग चल रही है, काफ़ी लोग इस पे काम करते हैं। तो हमने उसको देखा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाऊँगा जो ये खुद दिखा रहे हैं कि भई डीजीआईएसपीआर जो खुद बोलते हैं कि कितने इनकी हालत खराब है, हैव अ लुक, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है? अटैक्स बाय रेबेल्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, आप देखिए अटैक्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है? प्रीवियस ईयर, दिस ईयर, लुक एट द वे दैट द अटैक्स हैव गॉन अप। और ये तो ये खुद बोल रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ देम सेइंग ऑन देयर ओन। अब इसका कितनी रियलिटी है और कितना ये सच बोल रहे हैं, इसके अंदर तो आपको भी पता है कि भैया इन सच बोलने के दिन तो पैदा नहीं हुए थे ये, ठीक है? सच बोलने के दिन पैदा नहीं हुए थे ये। लेकिन देखिए इनकी करतूतें जो हैं वो जारी हैं, क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाऊँगा। आदित्य राज कौल ने एक ये ट्वीट करा, जहाँ पर हमास के लीडर्स वापस से, ठीक है, पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, राइट? तो देखिए ये जो हमास की विज़िट्स हैं और ये सब हैं, ये सब चीज़ें करने की कोशिश है, ये दिस इज़ बेसिकली ट्राइंग टू सिग्नल कि भैया हमारे पास इस टाइम पे काफ़ी स्टैंडर्ड है, हम बहुत एकदम चैंपियन हैं। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान पे इन लोगों ने सो कॉल्ड सैंक्शन लगाया था कि भैया हम अपना बॉर्डर क्लोज़ करेंगे, और अभी न्यूज़ आई है कि साहब ये बॉर्डर अभी तो बात कर रहे हैं, नहीं, नहीं यार हम ना थोड़ा-सा खोल देते हैं, नहीं तो बहुत हालत खराब हो रही है। कहते हैं कि 8 से 10 बिलियन रुपीस का इनका पर महीने का लॉस है। 8 से 10 बिलियन रुपीस का पर महीने का इनका लॉस चल रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है। यहाँ तक कि इनके बंदे फ्रूट्स फेंक रहे हैं एकदम सड़क के ऊपर। फ्रूट्स और जो भी सब्जियाँ और ये सब चीज़ें फेंक रहे हैं नदियों के अंदर, क्योंकि कहीं बेचने को नहीं है इनके पास। देखिए जो एक आपकी मार्केट थी, अगर वो मार्केट ही बंद हो जाए तो क्या करोगे? पाकिस्तान इतना स्मार्ट तो है नहीं कि भैया चारों तरफ जा-जू के इधर-उधर बेच दे। वो तो बेच नहीं सकता। ये तो एकदम मतलब कचरा क्वालिटी सामान है। कौन खरीदेगा इसको? नोबडी इन द वर्ल्ड वुड वांट टू बाय इट। तो अब नोबडी इन द वर्ल्ड वांट टू बाय इट, तो एक ही जगह बची है भैया, उसको तो अब कचरे के डिब्बे में फेंको। यहाँ पर सी पाकिस्तानीज़ डोंट रियलाइज़ कि इनकी हालत कहाँ पर है, क्योंकि टीटीपी और इनकी तरफ से कल, बाय द वे, टीटीपी के एक लीडर है गुल बहादुर, अब वो टीटीपी है, नहीं है, सेपरेट है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं। उसने एक मैसेज भेजा, ठीक है? न्यू ईयर का मैसेज था उसका, बाय द वे उसके उसको भी बोलते हैं, इसको हमने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, घंटा। उस मैसेज के अंदर उसने बोला कि भैया सिविलियंस को बिल्कुल भी टच मत करो, ड्रग्स-वग्स मत करो, और हम एक कमेटी बनाते हैं, कोई सिविलियंस को हार्म नहीं होगा, तो सिविलियंस हमारे साथ रहें। ये बेसिकली एक बड़ी क्लियर टैक्टिक है रिक्रूटमेंट करने के लिए। कहते हैं कि भई पाकिस्तानी जो जो सोल्जर्स हैं वो मतलब काफ़िर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओप्रेसेंट है, ठीक है? तो लेकिन पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वो इनको काफ़िर बोलती है। तो मतलब ये उनको काफ़िर नहीं बोलते, वो इनको काफ़िर बोलती है। अब ये क्यों बोल रहा है? देखिए, हो क्या रहा है कि इस टाइम पे कहीं पश्तून्स में, जैसे मैंने कल भी बात करी थी, पश्तून्स की कहीं न कहीं
देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफेक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस। कुछ गुट हैं जो पश्तून के उठ के दे यू नो जो दे हैव एक्चुअली गॉन अप एंड दे हैव जॉइन्ड टीटीपी एंड अदर अदर ग्रुप्स। तो आप इसको देखेंगे कि पश्तून्स इस टाइम पे हैं, दे आर वेरी वेरी अपसेट। ठीक है? तो ये बोलता है भैया ये काफ़िर नहीं है, ऐसे नहीं करना इनके साथ। तो दैट इज़ अ बेसिक मैसेज कि भई कोई जो है पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कोई है बंदा जिसको इस तरफ आना है, वो आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, हम इसको इधर पे ले आएँगे। ठीक है? सो ही इज़ बेसिकली सिग्नलिंग वेरी वन थिंग वेरी, वेरी क्लियरली कि डोंट वरी, हम लोग आपको अच्छे से रखेंगे, आपको अगर इस तरफ आना है, कोई आ जाओ। उसके बाद वो बोल रहा है कि भई अफ़गानिस्तान के लोगों को रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है हमको, हमारे पास वैसे ही बड़े बंदे हैं, डोंट कोई टेंशन नहीं है, और हमारे पास बंदे तो छोड़ो, हमारे पास 50% वज़ीरिस्तान की टेरिटरी है। तो तभी आप ये डीडीआईएस पर को बोलते हैं ना, कभी इस तरफ से आओ, उस तरफ से आओ, उस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, हम पैसे का क्या मतलब, अगर एक बारी में मज़ा नहीं चखाया तो पैसे वापस। तुम्हारे पास पैसे हैं कहाँ वापस करने के लिए, ये बता दो भाई, पहले तो। ठीक है? दिस इज़ अ रैंटिंग्स ऑफ अ मैडमैन। जब इसको पता होता है ना कि भैया देयर इज़ नो वे एल्स, तो फिर एक एक जो पागल आदमी होता है वो चारों तरफ हाथ-पैर ऐसे-ऐसे मारना शुरू करता है। दैट एक्चुअली टेल्स यू कि देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज विदिन द रैंक्स एंड विदिन द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसका एक्सिस्टेंशियल चैलेंज है कि नहीं है, वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो करतूतें हैं, जो माइंडसेट है, वो तो भैया हमारे देश के अंदर भी फैलता है और बांग्लादेश में भी फैला हुआ है, वो तो दिख रहा है। तो उनकी जो एक एक कैपेबिलिटी है उल्टे-सीधे काम करने के लिए, एंड बाय द वे यहाँ पर बांग्लादेश का तो एक ही चीज़ बड़ी क्लियरली निकल रही है, पाकिस्तान को ये पता है यार मैं तो ठुकूँगा, ठुकूँगा, लेकिन साला मैं क्यों ठुकूँ कल्ला, इसको भी ठुकवाता हूँ साथ में। एंड आई विश बांग्लादेशीज़ अंडरस्टैंड कि भैया इनके साथ क्या होने वाला है, एट द जस्ट द बिहेस्ट ऑफ बीइंग क्लोज़ टू पाकिस्तान। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, एंड व्हेन अब आर्मी का एक एक स्पोक्स पर्सन आके इस तरह बात करता है, तो इट्स क्वाइट रिवीलिंग। ठीक है? और ये रेवलेशन जो है मेरे हिसाब से इसके ऊपर और आग में तेल जाता है, क्योंकि अभी तो भारत की तरफ से भी अनाउंसमेंट आई कि भाई साहब ये जितने भी चेनाब के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़रा सुपर फास्ट में हम करेंगे आगे, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड, हम फटाफट इसको करने वाले हैं। नो वेटिंग, नो नथिंग। मोदी जी ने यहाँ तक कि भैया डेडलाइन लगा दिए हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि साहब ये प्रोजेक्ट जो पक्का-दुल का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट का, वो भैया उसके बाद कीरू है 624 मेगावाट का, क्वार है 540 मेगावाट का। ये 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो भैया मोदी जी ने टाइमलाइन लगा दी है कि भैया ये एज़ सून एज़ पॉसिबल मेरे को चाहिए, दे नीड टू बी फिनिश्ड फटाफट, फास्ट ट्रैक, सुपर फास्ट। अब ये इस टाइम पे क्यों है? इस टाइम पे इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान को तंग करना है, इस टाइम पे इसलिए है कि क्योंकि अभी विंटर्स चल रही हैं। थोड़े टाइम के बाद समर्स आनी शुरू हो जाएँगी तो आपके बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो आपके पास एक्सेस और ये सब चीज़ें, तो आपके पास सब कुछ रेडी होना चाहिए कि साहब उसके बाद मानसून में नहीं फँसना है। तो ये 3-4 महीने आपको मिलेंगे समर, उसके बाद 2 महीने की मानसून, उसके बाद फिर 3-4 महीने जो मिलेंगे उसके अंदर जितना काम खत्म करना है वो करना है। एंड हाउ टू वर्क ड्यूरिंग द मानसून्स उसके अंदर भी प्लान बनाइए। सो देयर इज़ गोना बी अ प्लान दैट इज़ बीइंग मेड, एंड आपको ये दिखेगा कि किस तरह से ये पूरी पूरी कहानी आगे जाएगी। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि भैया दिस इज़ क्वाइट एज़ वेल द एंड ऑफ द रोड। ठीक है? अब ये एंड ऑफ द रोड है, आप देखिए यहाँ पर कि कितना आप कहाँ पर फँसोगे, ठीक है? वेयर विल यू गेट स्टक, ठीक है? तो ये वेयर यू विल गेट स्टक का मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग थी चीज़ है कि पाकिस्तान नाउ अभी देखेगा आपको कि अगले 2-3 दिन के अंदर आपको ये अपडेट्स आने शुरू हो जाएँगे, और कई हमारे लोग भी फँस जाते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे एक बड़े एयर पावर के लोग हैं जो ओह! पाकिस्तान टेस्टेड इट्स क्रूज़ मिसाइल विथ सक्सेस। कहाँ सक्सेस भाई? वो टारगेट के बाहर जाके गिरी है वो, ठीक है? एंड उसके वीडियोज़ उन्होंने रिलीज़ करे हैं, साला टारगेट उधर है, वो उधर जाके गिर रही है। आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि साहब वो जी पाकिस्तान को ना J-35 मिल जाएगा अमेरिका की उसकी तरफ से, चाइना की तरफ से 2026-2027। हाँ, वो तो पिछले साल अगस्त में भी मिल रहा था। यही सारे लोग रो रहे थे उस टाइम पे। तो आपको ये न्यूज़ आती हुई दिखेगी कि पाकिस्तान एकदम तैयार हो रहा है। ऑल्दो हो रहा है, उसके पास काफ़ी टर्किश ड्रोन्स और ये सब चीज़ें आई हैं, बट जिस तरह से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है बिल्कुल नहीं है, एंड दे नो इट। तो ये अलार्म बेल्स हैं, ये झंडे उठा रहे हैं, बोल रहे हैं भैया हमारी पिटाई होने वाली है। एंड यहाँ तक कि नहीं-नहीं वो लीडरशिप डिकैपिटेशन पे सिविल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अटैक नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, दैट शुड गिव यू द क्लियरेस्ट पॉसिबल हिंट दैट दे नो व्हाट्स कमिंग टू देम।
अब तारीख क्या है ये तो मोदी जी डिसाइड करेंगे, इसके ऊपर हम और आप क्या बोल सकते हैं बिकॉज़ दे नो मोर। इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट ज़्यादा रहती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में अभिजीत चावड़ा जी के साथ जब हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन करेंगे। सो 3:15 बजे, तब तक नमस्कार।